तो हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 11 का चैप्टर 1 नंबर 1 दैट इज सेट्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज बेटा। ठीक है, अभी तक की 1.5 तक हम सारा क्लियर कर चुके हैं। आज हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस एक्सरसाइज में बेटा मिक्स्ड क्वेश्चंस होते हैं। अभी तक आपके सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन चल रहे थे, अब आपके सारे मिक्स्ड क्वेश्चंस चलेंगे। ठीक है बेटा, अब इसका आता है एग्जाम्पल नंबर 23। और बेटा आपके सारे कॉन्सेप्ट अभी तक सारी वीडियोस बन चुकी हैं। ये 4 वीडियोस हैं आपके, इनके सबके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। यहाँ से जाकर आप सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। ठीक है बेटा, अब स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 23। शो दैट द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल दिस। ठीक है, एक सेट बनाना है जो कि इसका लेट ए, इस सेट का नाम क्या दे दिया, ए। तो ये क्या हुआ, सी ए टी। अगर आप सारी पीछे की वीडियो सारी देख के आ रहे हो तो आपको समझ आ रहा होगा ये। ठीक है, ये क्या बना, देखो सी ए टी, ए रिपीटेड है, आर ए फिर रिपीटेड है, सी भी रिपीटेड है, टी भी रिपीटेड है। तो इसका क्या बना, सी ए टी आर एंड द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल दिस आर इक्वल। ठीक है, अब हमने इसका नाम दे दिया बी। तो इसका क्या बना, ट्रैक्ट के लिए टी आर ए सी। ठीक है बेटा, टी रिपीटेड है। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि सेट ए और सेट बी इक्वल है। सो सेट ए इज इक्वल्स टू सेट बी। ठीक है बेटा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, लेट द सेट ए इज इक्वल्स टू लेटर्स नीडेड टू स्पेल कैटरैक्ट एंड लेट सेट बी इज इक्वल्स टू लेटर्स नीडेड टू स्पेल ट्रैक्ट। ठीक है, दीज सेट्स आर इक्वल। ठीक है, ये देखो इक्वल है क्योंकि हमें हमें पता है, हम पढ़ते आ रहे पूरा सेट हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें ये हमारा ऑर्डर मैटर नहीं होता। देखो सी ए टी आर, सी बिलोंगिंग टू ए, सी बिलोंगिंग टू बी। ठीक है, ए बिलोंगिंग टू ए बिलोंगिंग टू बी। हमें ऐसे सारे देखने होते हैं, टी भी आर भी दोनों को बिलोंग कर रहे हैं तो हमारे सेट इक्वल है। लिस्ट ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट। एक सेट गिवन है हमें -1 0 1, इसके सारे सबसेट्स लिखने हैं बेटा। ठीक है, हमने पढ़ा था कितने सबसेट्स होते हैं, 2 रेज टू द पावर n। टोटल सबसेट्स कितने होते हैं, 2 रेज टू द पावर n। n क्या होता है बेटा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। तो n हमारे पास यहाँ पे क्या है, 3 है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, 2 रेज टू द पावर 3 8। यहाँ पे टोटल सबसेट्स कितने बनेंगे, हमारे पास 8 बनेंगे। सबसे पहला हमारे पास होता है 5 एम्प्टी सेट, नल सेट। सेकंड बेटा यहाँ पे सारे एलिमेंट्स का बना दो, पहले तो अलग अलग सारे एलिमेंट्स का बना देते हैं, सिस्टम से चलते हैं ना तो कोई रहता नहीं है। अब 2 2 के पेयर कर दो, 2 2 के पेयर कर दो। ठीक है बेटा, अब लास्ट वाला -1 0 1, और कोई पेयर तो नहीं बनेगा। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये सारे सबसेट्स हैं। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 25 पर। एग्जाम्पल नंबर 25। ठीक है बेटा, अब इसके अंदर हमें दिया हुआ है, अगर ये है तो ये होगा, मतलब शो दैट दिस इंप्लाइज दिस। अगर ये कंडीशन हमारे पास बन रही है कि ए और बी का यूनियन इक्वल आ रहा है ए और बी के इंटरसेक्शन के, तो ये सिर्फ किस केस में हो सकता है, अगर ए और बी इक्वल है, यही हमें शो करना है। ठीक है बेटा, अब बेटा इसके अंदर थोड़े से शो वाले क्वेश्चन ज्यादा है, शो करना है, मिसलेनियस एक्सरसाइज है तो थोड़े से लेवल बढ़ जाता है क्वेश्चन का। तो इसके अंदर हमें शो करने वाले क्वेश्चन है, तो एकदम से पैनिक मत होना, तसल्ली से सीखने की कोशिश करना। जैसे जैसे आप करोगे तो आपकी प्रैक्टिस, जैसे जैसे 2 से 3 बार भी अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया ना, और समझ के प्रैक्टिस करना है। ठीक है, समझ कर अगर आपको प्रैक्टिस कर लिया तो आपके ब्रेन में वो छप जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप अपने आप से शो वाले क्वेश्चन ना आपको इजी लगने लगेंगे बेटा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना, शो वाले क्वेश्चन से डर के मत भाग जाना। अब इसके अंदर बेटा पहले तो मैं आपको एज अ एग्जाम्पल दे रही हूँ। अगर मेरे पास ए है 1 2 3 और बी है 1 2 3। ठीक है, अब एक यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर ए और बी है, मेरे पास ए बी दोनों के सेम है एलिमेंट, जो कि कॉमन कॉमन एरिया में ही आ रहे हैं दोनों के एलिमेंट्स। ठीक है, अगर अब मैं यहाँ पे ए यूनियन बी फाइंड आउट करूँ तो यहाँ से क्या आएगा, देखो 1 2 3। अब रिपीटेड एलिमेंट्स तो लिखते नहीं ना, और ए इंटरसेक्शन बी कॉमन करूँ तो भी क्या आ रहा है, 1 2 3। ये किस केस में हो रहा है, देखो ए इज इक्वल्स टू बी है ना।
ठीक है, उसी केस में हो पाया ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी उसके इक्वल आ गया। अदरवाइज एक एग्जांपल और देती हूँ, अगर हमारे पास ये है 1 2 3, ठीक है, अब इसके अंदर देखो ए बी, ए के अंदर एलिमेंट्स है 1 2 कॉमन, 1 और 2 कॉमन और 3 एक एक्स्ट्रा इसके अंदर है बी के अंदर। अगर अब मैं यहाँ से ए यूनियन बी लिखूं, ए यूनियन बी 1 2 3 आ जाएगा, और ए इंटरसेक्शन लिखूं तो सिर्फ कॉमन वाले एलिमेंट्स आएंगे। तो बेटा ये नहीं हुआ ना, क्योंकि यहाँ पर देखो ए इज इक्वल्स टू बी नहीं है, यहाँ पर ए इज इक्वल्स टू बी नहीं है, तो हमारे ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी भी इक्वल नहीं आए, समझ रहे। और यहाँ पे a इज इक्वल टू बी था तो हमारे ये इक्वल आ गए। ठीक है बेटा, सिर्फ यही रीजन है कि मेरी वीडियोस थोड़ी सी लंबी जाती है, क्योंकि मैं मतलब मेरी ऐसी थिंकिंग है, जिस भी बच्चे को मैं पढ़ाती हूँ ना पूरा समझा के पढ़ाती हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पे ये नहीं कि 4 स्टेप है बेटा देख लेना, नहीं। अब मैं अपने स्टेप्स पे आती हूँ। ये आपके आंसर का, ये आपका सोल्यूशन का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ समझने का पार्ट है। अब आपको एग्जाम में कैसे करके आना है, ये आपकी मैम टेस्ट लेंगी तो आपको कैसे करना है। ठीक है, हम एक एलिमेंट ए में से लेट करेंगे, लेट ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, एक एलिमेंट लिया स्मॉल ए या एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हो, कि वो ए को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ए बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। ठीक है, हमने यही पढ़ा है ना कि अगर देखो जैसे अब यहाँ पे ए यूनियन है, तो अगर ए को बिलोंग कर रहा है तो ए यूनियन को तो बिलोंग करेगा ही करेगा ना वो। ठीक है, तो ए यूनियन बी को बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पे हमें गिवन है, सेंस हमें ये गिवन है ना, कह रहे ना अगर ये है, ये तो है, ये होगा, ये प्रूफ करना है, ये है। ठीक है, सिंस हमें गिवन क्या है, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी, तो ए किसको बिलोंग कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी को भी बिलोंग कर रहा है। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं। अब ए इंटरसेक्शन बी को अगर बिलोंग कर रहा है, अगर ए बी अगर इस एरिया को, कॉमन एरिया को बिलोंग कर रहा है, तो मतलब ए बी को भी बिलोंग कर रहा है। इसमें कॉमन पार्ट आता है ना, देखो इसके अंदर कॉमन वाले एलिमेंट आते हैं, सिर्फ कॉमन वाले एलिमेंट आते हैं, तो मतलब इंटरसेक्शन में ये इसको बिलोंग कर रहा है। समझ आ गया बेटा। अब आते हैं अपने सबसेट वाले कॉन्सेप्ट पे। सबसेट देखो, जब हमने सबसेट पूछा था क्या ए बी का सबसेट है, हाँ है। क्यों है, वन, अगर ए वन को बिलोंग करेगा, ए को बिलोंग करेगा तो बी को भी करना चाहिए, सबसेट को बिलोंग करेगा तो उसके सुपरसेट को बिलोंग करना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे डाल दू 4, क्या अब ये इसका सबसेट है, नहीं है, क्योंकि 4 ए को तो बिलोंग कर रहा है, बी को नहीं कर रहा। ठीक है, अब हमने एक ऐसा एलिमेंट कहा कि ए को बिलोंग कर रहा था, अब वो बी को भी बिलोंग कर रहा है, तो अब ए क्या हो गया, इससे सबसेट हो गया 10। ठीक है, ए सबसेट हो गया, ए बी का सबसेट है। अब यहां तक हमने कर दिया, अब इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। एक अब हमने क्या करना है, लेट अब एक एलिमेंट लेना है कोई भी जो बी को बिलोंग करता हो। ठीक है, देन बी किसको बिलोंग करेगा, सेम सेम स्टेप, ए यूनियन बी को। ठीक है, ए यूनियन बी को बिलोंग करेगा, क्योंकि बी को बिलोंग कर रहा है तो बी यूनियन में तो आ ही जाएगा। सेंस ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन, उसको फिर यूज कर लिया हमने जो गिवन है। तो बी किसको बिलोंग कर रहा है, ए को भी, जब इंटरसेक्शन पे आ रहा है ए इंटरसेक्शन बी, तो बी ए को भी बिलोंग करेगा। जब इनके कॉमन वाले पार्ट में आ गया तो बी को कर रहा था, ए को कर रहा, बात एक ही है। ठीक है बेटा, देख रहे हो ना, वही स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं यहाँ से। ठीक है, अब बी ए को, हैंस बी ए को बिलोंग कर रहा है, तो 10, इससे क्या पता चला हमें, इसको भी, बी को भी कर रहा है, ए को भी कर रहा है, तो बी क्या हुआ, सबसेट ऑफ ए हो गया। ठीक है, 10 वी नो दैट, हमने कॉन्सेप्ट वाले में पढ़ा था बेटा, दोबारा पढ़ा रही हूँ। वी नो दैट इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए, देन ए इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, ये कंडीशन होती है, अगर ए बी का सबसेट आ रहा है, बी ए का सबसेट आ रहा है, तो मतलब वो ए इज इक्वल्स टू बी। अब इसके अंदर देखो, अगर हम कहे, चेक करें कि ए बी का सबसेट है, ए वन को बिलोंग कर रहा है, इसके सुपरसेट को भी कर रहा है, हाँ, इसको भी कर रहा है, इसके सुपरसेट को भी कर रहा है, हाँ, इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है, इसके सुपरसेट को भी कर रहा है, हाँ। अगर ऐसे बी का चेक करें, अब हमने क्या करना है, बी का 1 2 3, ए का 1 2 3,
अब बी सबसेट चेक करना है, ठीक है। मैंने कहा जब भी आप कोई भी ऑपरेशन करते हो जो पहले लिखा होता है ना उसको पहले चेक कर लिया करो, क्योंकि फिर कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होती बस आपको। अब 1 है, बी को सबसेट चेक करना है, ए का है या नहीं है, बी भी है, ठीक है। इसके सारे सारे एलिमेंट इसके सुपरसेट को भी बिलोंग कर रहे हैं, तो ये क्या केस है, इक्वल वाला केस है। इधर आ जाओ जिसमें इक्वल नहीं है, देखो ए तो बी का सबसेट है, ए तो बी का सबसेट है, दिख रहा है ना, 1 और 2 है, 1 और 2 इसके सुपरसेट में भी है, पर क्या बी ए का सबसेट है, बी ए का सबसेट है। देखो 1 और 2 तो है, चलो ए में, जो बी में 3 है वो तो ए में नहीं है ना, जो बी में 3 बिलोंग कर रहा है वो ए में तो नहीं कर रहा, तो बी ए का सबसेट नहीं है। तो ये बेटा दोनों एक दूसरे के सबसेट तब भी होते हैं जब बी ए एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो हमने इसमें जब आपको दोनों सेट इक्वल करने हो प्रूफ, तो आपको क्या करना है, आपको यही प्रूफ करना है कि वो दोनों एक दूसरे के सबसेट है। इनके स्टेप समझ आ गए, मैं दोबारा कर देती हूँ। एक एलिमेंट लिया हमने जो ए का है, फिर वो यूनियन में तो होगा ही होगा, कोई भी यूनियन क्या फाइंड आउट होता है, दोनों में से कोई भी एलिमेंट किसी में भी हो सकता है वो एलिमेंट, ठीक है। अच्छा ये हमें गिवन था, इसकी जगह यूनियन की जगह हमने इंटरसेक्शन लिख दिया। अब इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट में आ गया, कॉमन पार्ट है मतलब उसके बी सेट को भी दोनों को ही, इंटरसेक्शन का मीनिंग तो होता है ना वही एलिमेंट आएगा जो दोनों को बिलोंग कर रहा है, तो बी को भी कर रहा है, बी को कर रहा है मतलब ए इज द सबसेट ऑफ बी। ऐसे ही हमने इसका रिवर्स करके कर दिया, तो इधर आ गया हमारे पास ए इज इक्वल्स टू बी। समझ गए बेटा। अब हमारी स्टार्ट होती है मिसलेनियस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है बेटा। फिर भी कोई इश्यू हो ना, मैं तो मतलब बहुत समझाने की कोशिश करती हूँ आप बच्चों को, फिर भी अगर आपको कोई इश्यू हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मिसलेनियस एक्सरसाइज, डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स व्हिच सेट्स आर सबसेट्स ऑफ वन एंड अनदर। हमें 4 सबसेट गिवन है, अब हमें यहाँ पे बताना है कि एक दूसरे को कौन सबसेट है, कौन कौन से एक दूसरे के सबसेट है, हम चेक करेंगे। सबसे पहले तो सेट ए, ये रियल नंबर्स है, एंड ठीक है, इधर की कंडीशन भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर इस इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 को सोल्व करते हैं, तो यहाँ से वैल्यू आएगी बेटा 2 एंड 6, ये तो आपको आती है सबको सोल्व करनी। तो ए सेट क्या आ गया, ओनली 2 और 6 ही आ गया हमारे पास, ठीक है, क्योंकि सिर्फ 2 और 6 ही ऐसी वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करेंगी, और ये दोनों रियल नंबर भी है, तो सिर्फ 2 और 6 ही ऐसे जो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है। इधर बी हमें सिंपल गिवन है रोस्टर फॉर्म में 2 4 6, सी गिवन है 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ठीक है, और डी क्या है 6। तो यहाँ से देखो एक लाइन वाइज चेक करेंगे, ए किसका सबसेट है, ए देखो बी का सबसेट है ना, ठीक है, और ए किस और किसका सबसेट हो सकता है, सी का भी है, ठीक है, पर एक डी का सबसेट नहीं है क्योंकि 2 नहीं है डी में। अच्छा अब बी चेक करेंगे, 2 4 6 ए का सबसेट तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि 4 नहीं है, ए में बिलोंग नहीं करेगा। सी का सबसेट है, डी का तो हो ही नहीं सकता। अब 4 आ जाओ, सी तो सुपर सेट लग रहा है, यूनिवर्सल सेट देखने में लग रहा है, क्योंकि देखो 2 4 6 तक तो फिर भी है, 8 9 8 10 आगे जो इवन इंटीजर्स या फिर इवन नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं वो कहीं भी नहीं है, तो सी तो किसी का भी सबसेट नहीं है। अब डी को चेक करते, डी देखो तीनों का सबसेट है, एक ही एलिमेंट है 6, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो डी किस किस का सबसेट हो गया, ए का भी हो गया, डी किसका सबसेट हो गया, बी का भी हो गया, और डी किसका सबसेट हो गया, सी का भी हो गया। ठीक है बेटा, बस यही हमें बताना था। मेन होता है कि हमें यहाँ पे ध्यान रखना है चीजों का कि क्या गिवन है, क्या करना है, जो गिवन है ना बेटा वही करना होता है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं भिड़ाना होता, अपनी मर्जी से कुछ नहीं ले सकते बस, लेकिन हमें नॉलेज होनी चाहिए, हाँ ये ऐसा होता है, जो हम मैं आपको बार बार बताती हूँ ना, रिजल्ट्स 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 जो प्रूव्ड रिजल्ट्स है उनको हमें करना होता है। ठीक है बेटा, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट, हमें कुछ स्टेटमेंट सब गिवन है, 6 स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन में, कि कौन सी ट्रू है, अगर ट्रू है या फॉल्स, अगर ट्रू है तो उसको बताओ क्यों ट्रू है, प्रूव करो उसको, अगर फॉल्स है तो एक एग्जांपल दो कि फॉल्स क्यों, मतलब कि हमें रीजन देना है, ट्रू है तो भी रीजन देना है, और अगर फॉल्स है तो भी रीजन देना है। फर्स्ट देखते हैं, x इज बिलोंग्स टू ए, मतलब कि कोई एक x एलिमेंट है जो कि a के अंदर है, a को बिलोंग कर रहा है। अब देखो ये चीज, ये मैंने आपको जब सबसेट्स पढ़ाए थे ना, अभी एक्सरसाइज 1.3 में थे सबसेट्स, या 1.4 में थे, आप चेक कर लेना सबसेट्स की एक्सरसाइज कौन सी है, उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया ये चीज, ठीक है, बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, यहाँ भी थोड़ा सा कर लेती हूँ, पर वहां मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। देखो x बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू बी, मतलब कि अगर हमारे पास लेट ए है, हमारे पास एक सेट है ए वन ले लिया, ठीक है, अब ए पूरा यहाँ पे देखो सेट है,
ये अगर बी को बिलोंग कर रहा है कि मतलब पूरा सेट ए लिखा हुआ है इसके अंदर, समझ रहे हो, एक एलिमेंट नहीं है, ये पूरा सेट है, तो पूरा सेट ही बी को बिलोंग कर रहा है, मतलब सेट के अंदर सेट है। ठीक है, अब इसके अंदर 2 3 मान लो ऐसे एलिमेंट है। अब वो क्या कह रहा है, ये है ना x, तो ये हुआ ना कि x बिलोंग्स टू a, x तो यहाँ पे ये हुआ कि 1 बिलोंग्स टू a है, तो क्या 1 b को बिलोंग कर रहा है, तो क्या 1 बी को बिलोंग कर रहा है, बताओ, नहीं कर रहा। बी को क्या बिलोंग कर रहा है, पूरा सेट ए बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पे ये एज अ एलिमेंट रिएक्ट एक्ट कर रहा है, एलिमेंट ऑफ बी, एलिमेंट ऑफ बी क्या है, ये है, तो बी उसको करते हैं, ठीक है, एलिमेंट बिलोंग करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये एज अ एलिमेंट है, यहाँ पे 1 नहीं बिलोंग कर रहा, पूरा ये सेट बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या है, स्टेटमेंट इज फॉल्स। यही आपको रीजन देना है, लेट a इज इक्वल्स टू दी, b इज इक्वल्स टू दिस, 1 इज बिलोंगिंग टू a बट 1 डज नॉट बिलोंग टू b, 1 दिस बिलोंग टू b। ठीक है, ये पूरा a सेट बिलोंग कर रहा है, ना कि इसका एलिमेंट बिलोंग कर रहा है। ठीक है, सेकंड, इफ a सबसेट ऑफ b एंड b बिलोंग्स टू c, इसमें भी वही आ गया, अगर a b का सबसेट है, मान लो लेट a इज इक्वल्स टू 1, एक सेट मान लिया, और ये बी का सबसेट है, तो एग्जाम्पल इसी टाइप का लेंगे ना बेटा, 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 कुछ भी लिख सकते थे, मतलब ए बी का सबसेट होना चाहिए बस, तो इसमें ए बी का सबसेट है, ठीक है। ठीक है, हमें ये तो गिवन है, तो हम इसके अकॉर्डिंग लेंगे और इसको बताएंगे कि ये है या नहीं है। तो इसके अंदर देखो, ये हो गया। अब बी बिलोंग्स टू सी, वही चीज आ गई ना, यहाँ पे सेट लिखा हुआ है, ये सेट है, पूरा सेट बिलोंग कर रहा है, पूरा सेट बिलोंग कर रहा है, मतलब पूरा सेट ही उसका एलिमेंट बन गया। ठीक है, ये सी है, तो अब वो क्या कह रहा है, क्या ए सेट ए सी को बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा। क्या सेट ए सी को बिलोंग करेगा, बताओ जल्दी से, बताओ बेटा जल्दी से बताओ, नहीं करेगा। देखो, अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सी को क्या बिलोंग कर रहा है, पूरा ये एज अ एलिमेंट लेते हैं, ये सिंगल एलिमेंट लेते हैं, चाहे हमारा कितना भी बड़ा हो। अब मान लो ये पूरा ये बिलोंग कर रहा है, 1 नहीं बिलोंग कर, ए मतलब ये नहीं बिलोंग कर रहा, पूरा ये जो उसने कहा ना बी, तो पूरा बी सेट उठा के हमने लिख दिया। अब इसके अंदर पहले तो आप ये पूरा कंप्लीट कर लो, ठीक है, तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट इज फॉल्स है, और क्यों फॉल्स है, बिकॉज लेट ए बी उसका सबसेट का किया, फिर बी उसको बिलोंग कर रहा है, हमने बिलोंग भी करवा दिया, पूरा बी उठा के इसके अंदर रख दिया। अब ये कर रहा है, ये नहीं बिलोंग कर रहा, वो पूछ रहा है सेट ए, मतलब कि क्या ये बिलोंग कर रहा है, नहीं, ये पूरा बिलोंग कर रहा है। जब हम पूरा सेट इसके अंदर रख देते हैं तो वो एज अ सिंगल एलिमेंट यूज होता है, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी, मतलब सबसेट वाली वीडियो में बहुत अच्छे से बताया आपको। ठीक है, तो ये फॉल्स है। अब अगर देखो बी हमारे पास क्या होता, 1 2 3 4 होता, इतना बड़ा भी होता, और हमें कंडीशन दी होती ये, ठीक है, कि उसको बिलोंग कर रहा है, तो सी सेट क्या होता है हमारे पास, 1 2 3 4, अब चाहे इसके अंदर कितने भी एलिमेंट्स डाल दो, ठीक है, तो इसकी क्या होती बेटा, 1 2 3 4 पूरा बिलोंग करता सी को, ये मतलब पूरा एक एलिमेंट की तरह एक्ट करता है, पूरा एक एलिमेंट हो गया ये। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, सबसे ज्यादा यहीं पे प्रॉब्लम आती है, बच्चों को इस चीज में ना कंफ्यूज हो जाते हैं, जब वो बिलोंग का साइन आ गया ना, तो मतलब वो एलिमेंट की तरह एक्ट कर रहा है उसके अंदर जाके, बस इतना ध्यान रखो। ठीक है, तो आपको सिर्फ इसके उसमें इतना ही लिखना है, ये मैंने एक्स्ट्रा समझाने के लिए एक्स्ट्रा एग्जांपल दे दिया। अब थर्ड पे आ जाते हैं अपने, अगर ए बी का सबसेट है, वही अगर ए हमने लेट कर लिया 1, ठीक है, और बी लेट कर लिया, बी आ गया, बी का ए बी का सबसेट है, तो ये 1 तो लेना ही पड़ेगा इसके अंदर, और बी सी का सबसेट है, सी 1 2 3 4, ठीक है, ये ले लिया हमने, तो ए सी का सबसेट होगा ही होगा, ट्रू है ये। ठीक है, कि जब 1 एलिमेंट इसके अंदर है और फिर 1 एलिमेंट 1 और 2 अगर ये भी इसका सबसेट है, तो इसके तो दोनों एलिमेंट इसमें जाएंगे ही जाएंगे, तो यस। ठीक है, 1 बिलोंगिंग टू ए एंड 1 बिलोंगिंग टू सी, सो ए इज अ सबसेट ऑफ सी। ठीक है बेटा, तो होगा ही होगा, अगर ए बी का है, बी सी का है। अभी आप ये देखो ना, ये सबसेट है सी,
इसका सबसेट इसके अंदर ही बनेगा बी, इसका सबसेट इसके अंदर ए बनेगा। तो अगर बी हटा दे तो ए तो ऑटोमेटिकली सी का है ना बेटा, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट देखो इसका, सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। इफ ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, अगर बी ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है, तो क्या ए बी सी का नहीं होगा? देखो इसी का रिवर्स दे दिया ना कि ए बी का है, बी सी का है, ए सी का है, ठीक है, ये तो ठीक है। पर अगर देखो, अगर एक हमने दिया 1 और 2 ले लिया, ठीक है, और बी सी का ए बी का सबसेट नहीं है, तो ऐसा कोई एग्जाम्पल लेंगे, 1 2 3 ले लेती हूँ चलो मैं, ठीक है। नहीं, हमें ऐसा एग्जाम्पल लेना था ना जिसमें ये इसका नहीं हो। ये तो 1 2 3 तो ये अब तो सबसेट आ रहा है, नहीं ये गलत है एग्जाम्पल। तो अब चलो मैं 2 3 ले लेती हूँ, ठीक है। अब सबसेट नहीं है ना, अब देखो ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अब एक सी लेना है ऐसा जिसमें कि वो उसका ना 1 2 5 ले लिया, इसमें बी सी का सबसेट नहीं है। देखो 2 3 3 नहीं है ना सी के अंदर, तो बी का भी बी सी का सबसेट नहीं है, तो ये तो हमने इनके अकॉर्डिंग ले लिया। अब हमें बताना है क्या ए बी सी का सबसेट नहीं होगा, नहीं ये फॉल्स है। अब यहाँ पे देखो 1 is belonging to A and 1 is belonging to C, 2 is belonging to A and 2 is belonging to C। सबसेट चेक करने के लिए यही तो करना होता है। Thus A is a subset of C। यहाँ से क्या आ रहा है, A is a subset of C है, लेकिन B का नहीं है। यहाँ से क्या है, B is not a subset of C, A is not a subset of B, ठीक है। दोनों कंडीशन आ रही है ना, पर ये तो है, तो ये फॉल्स है, ठीक है बेटा। इन चीजों का ध्यान रखना है आपको। अब आ जाते हैं अपने फिफ्थ पार्ट पे। एक्स एलिमेंट है जो कि ए को बिलोंग करता है, तो हम इसको लेट कर लेते हैं 1 2, पर ए बी का सबसेट नहीं है। अब बी कोई ऐसा लो जो कि उसका सबसेट नहीं हो, 2 3 4 5 ले लिया, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, पर उसका सबसेट नहीं आना चाहिए। तो एक्स बी को बिलोंग करेगा, नहीं करेगा। एक्स बी को कह रहा है बिलोंग करेगा, नहीं करेगा, तो ये फॉल्स है भाई। देखो 1 इज बिलोंगिंग टू ए बट 1 डज नॉट बिलोंग टू बी, ठीक है। अगर वो सबसेट ही नहीं है, अगर सबसेट होगा तो करेगा, जब सबसेट ही नहीं है उसका, तो सारे एलिमेंट उसको थोड़ी ना करेंगे। चलो एक एलिमेंट कर रहा है, ये होती है हमारी जनरल। जब हम ऐसे एक्स वाई जेड में मानते हैं ना, तो जनरल होती है हमारी। तो जब हम जनरली मान रहे हैं, तो चलो एक एलिमेंट तो कर रहा है, पर सारे तो नहीं करेंगे ना बेटा, ठीक है। तो ये क्या हो गई, फॉल्स है। If X belongs to A and A is not a subset of B, then X does not belong to B, ठीक है। अगर वो सारे X B को बिलोंग कर जाएंगे तो उसका सबसेट ही तो हो जाएगा बेटा, है ना। अब आ जाते हैं सिक्स पार्ट पे। A इज अ सबसेट ऑफ B। अब कोई ऐसा एग्जांपल लो जिसमें सबसेट आए 1 2, ठीक है। B ले लिया जिसमें सबसेट आए, तो क्या लेंगे 1 2 3 4 5, कुछ भी ले लो। अब x जो है वो b को बिलोंग नहीं कर रहा, नहीं ये फॉल्स है बेटा, ठीक है। देखो a b का सबसेट है, तो नेसेसरी कंडीशन ही है, इफ x बिलोंग्स टू a देन x मस्ट बिलोंग टू b, ठीक है, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि a का सबसेट है, तो ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बिलोंग टू दिस। तो वो x को बिलोंग कैसे कर सकता है? मान लो कोई एलिमेंट जो b को बिलोंग नहीं कर रहा, हमने ले लिया 6, b को बिलोंग नहीं कर रहा ना, तो वो 6 को एलिमेंट बिलोंग कर ही नहीं सकता, तो वो a को बिलोंग कर ही नहीं सकता। अगर वो a को बिलोंग कर गया, तो ये तो कंडीशन ही गलत हो गई ना, ये इसका सबसेट ही नहीं रहा। अब तो इसका सबसेट ही नहीं रहा, ठीक है बेटा। अगर ए हमारे पास 1 2 6 हो गया, तो अब तो ये सबसेट ही नहीं रहा ना, तो ये तो हमारी गलत ही हो गई कंडीशन, तो ये फॉल्स है। गॉट द पॉइंट बेटा, समझ आई बात? बात समझ आ गई होगी, नहीं आई तो एक बार फिर से रिपीट करके देख लो, आ जाएगी, इतनी मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। अब आ जाते बेटा क्वेश्चन 3 के ऊपर। ये सारे प्रूविंग वाले क्वेश्चंस हैं। अब आपके आगे आने वाले 3 से 4 क्वेश्चन प्रूविंग वाले हैं, ठीक है। तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगी, ध्यान से समझ लेना, क्योंकि बेटा हर एक क्वेश्चन को आप रट नहीं सकते। मतलब 99% बच्चों से यही सुनने में आता है, प्रूविंग वाले हैं, 4 5 क्वेश्चन है, रट लो। भैया उसको कुछ और घुमा के भी दे देगा कहीं ना कहीं,
और ऐसा होता है, फिर लास्ट में बच्चे रोते हैं। तो इसलिए बेटा मेरा मेन फोकस है समझाने के ऊपर। मैं एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व करवा रही हूँ। क्यों करवा रही हूँ? कि आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो। मैं इतनी लंबी लंबी वीडियोस बना रही हूँ, समझा समझा के एक एक चीज कवर करवा रही हूँ आपकी। क्वेश्चन आंसर 3, ए बी सी तीन सेट है, सच दैट मतलब कि ये हमें गिवन है, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी, ये हमें गिवन है। शो क्या करना है? वी हैव टू शो बी इज इक्वल्स टू सी। अगर ये तभी हो सकता है, देखो ए यूनियन बी ए यूनियन सी तभी हो सकता है जब बी इज इक्वल्स टू सी हो। ठीक है, अब इसके अंदर ना पहले तो दो चीजें, दो आइडेंटिटीज बता रही हूँ, रिवाइज करवा रही हूँ, कम मैं उसमें मैं करवा चुकी हूँ सारा। तो देखो, एक तो ये आपकी आती है आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज आती है बेटा, ये एब्जॉर्प्शन लो है, इन सबको छोड़ दो आप, बस ये दो आइडेंटिटीज याद रख लो आपके 11th क्लास के स्टैंडर्ड पे, जो कि आपको काम आने वाली है। ए यूनियन ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए, दूसरा ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, समझ रहे हो? ए यूनियन, यहाँ इंटरसेक्शन, या फिर यहाँ इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, तो ये ए के इक्वल ही आता है। दूसरी बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव लो, डिस्ट्रीब्यूटिव लो, डिस्ट्रीब्यूटिव लो होता है डिस्ट्रीब्यूशन हो जाना। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी किसके इक्वल होगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब ये जो है ना, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अब ये वाला साइन आ जाएगा ए, ये जो हम हमेशा ब्रैकेट ओपन करते हैं ना बेटा, ये तो बहुत कॉमन सा है, बस इसके अंदर प्लस और मल्टीप्लीकेशन वगैरह लगा के देखो। जब हमारे पास देखो ये होता है टू इंटू में एक्स प्लस वाई, तो हम क्या करते हैं, टू मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं, 2x प्लस 2y, यही करते हैं ना हम। तो इसमें भी तो यही आ रहा है, ए बी, ए इंटरसेक्शन बी, जो इसका साइन था यहाँ पे सेंटर में, वो यहाँ आ गया, और ये, तो इसको क्या बोलते हैं ये। और दूसरा क्या है बेटा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसके अंदर भी यही होगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लो है, ये इसमें काम आएंगे, इसलिए मैंने आपको बता दिया, रिवाइज करवा दिया, कहीं मैं आपको बोलूं तब पढ़ाया था और आप कंफ्यूज ही ना हो जाओ। अब देखो, अब कहाँ से स्टार्ट करेंगे? अब करेंगे, ठीक है, लेट बी, ठीक है, यहाँ से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। b इज इक्वल्स टू, देखो इससे आइडेंटिटी लॉ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, b यूनियन b इंटरसेक्शन a, ऐसे लिख सकते हैं। देखो b यूनियन b इंटरसेक्शन a b के इक्वल आएगा। यहाँ पे तो बस रेफरेंस के लिए नाम तो चेंज हो सकते हैं ना हमारे सेट के, ठीक है। तो यहाँ पे अब b इंटरसेक्शन a को क्या लिख सकते हैं बेटा, कॉम्यूटेटिव लॉ से b यूनियन a इंटरसेक्शन b बना सकते हैं बाय कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है बेटा, बाय कॉम्यूटेटिव लॉ। अब इसके अंदर बाय कॉम्यूटेटिव लॉ ए इंटरसेक्शन बी को क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन सी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें गिवन है, ये कंडीशन ही है, ए इंटरसेक्शन सी, सिंस हमें क्या गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी। समझ आ गया बेटा? अब देखो, अब यहाँ पर हम ये लगा देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखो, यूनियन और इंटरसेक्शन, ये वाला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से क्या आ जाएगा, बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बाय, बेटा सारा लिखना होता है कौन सा लॉ कहाँ पर यूज कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आपने क्या लगाया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया। अब यहाँ से आपका क्या चलता आ रहा है, ए, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या लगा दोगे, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है जो यूनियन है किसको फॉलो करता है, कॉम्यूटेटिव लॉ को, बाय कॉम्यूटेटिव लॉ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, स्टेप टू स्टेप मैं आपको एक एक चीज समझा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे बाय कॉम्यूटेटिव लॉ आ गया। अब ए यूनियन बी को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ए यूनियन सी, वही काम होते हैं बेटा, आपने देखा होगा सारी डेरिवेशंस में यही चल रहा होता है, ठीक है। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी को क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन सी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें क्या गिवन है, सिंस ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए यूनियन सी, ठीक है। यहाँ पे इंटरसेक्शन का यूज किया था, अब यूनियन का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम क्या ले आएंगे, सी,
अब हमें इसको सी के इक्वल लाना है, तो अब हम ऐसे दिमाग लगाएंगे, हम इसको कैसे सी के कर सकते हैं। देखो अब तो सी इधर ले आएंगे तो ये हमारा इसी से आइडेंटिटी लॉ से सी आ जाएगा। देखो कैसे करेंगे, अब इसको कर देंगे सी यूनियन ए, कॉमन दोनों में सी है ना, तो सी यूनियन बी। ठीक है, किससे किया ये, कॉम्यूटेटिव लॉ से। दोनों के अंदर क्या लगाया हमने, कॉम्यूटेटिव लॉ लगा लिया। अब क्या बन गया बेटा, अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब ये क्या कौन सा बनेगा, इससे, ये इससे भी होता है ऐसे भी होता है। अब हम ऐसे जा रहे हैं, देखो यही कंडीशन बन रही है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, सी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, उल्टा चलेंगे तो ये आ जाएगा ना। हमने कौन सा लॉ लगाया, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, नहीं ए नहीं आएगा बेटा यहाँ पे, रुक जाओ। हाँ ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो सी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी को क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन सी को क्या लिख सकते हैं, ए, ये ध्यान से लगाना ताकि आगे जाकर खुद ही ना कंफ्यूज हो जाओ। अब ये क्यों, सिंस हमें क्या गिवन है ना, ये तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी, यही लेके चल रहे हैं, यही एजम्पशन लेके चल रहे हैं हम। अब ये देखो, अब ये किसके इक्वल है, ये सी के इक्वल है, यहाँ से देखो बाय आइडेंटिटी लो। ठीक है, ये वाला, ठीक है, बाय आइडेंटिटी। ठीक है, अब ये किसके इक्वल आ गया, बी को लेके चले थे, बी किसके इक्वल आ गया, सी के इक्वल आ गया। हैंस बी इज इक्वल्स टू सी। ये इस तरीके से करना है बेटा, रिपीट करके देख लेना, 2-3 बार देख लेना रिपीट करके, कुछ भी नहीं है। पहले हमने बी को लेके इससे देखा, इन्हीं को हम आगे पीछे करे, देखो ये वाला दिया हुआ है तो हमने अपने आप से ये बनाया। ठीक है बेटा, अभी एक बार मुश्किल लगेगा, आगे इजी हो जाएगा आपके लिए, बार बार रिपीट कर लोगे, बार बार भी मैं 10 बार नहीं कह रही, 2 या 3 बार ही अगर आप कर लोगे इस एक्सरसाइज को तो आपके लिए इजी हो जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस, हमारे पास 4 कंडीशंस हैं। इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया करो, आप ना जो भी शीट में करवा देती हूँ, करवाने से पहले करवाने के बाद स्क्रीनशॉट ले लो। लेकिन स्क्रीनशॉट से भी बेस्ट क्या है, आप साथ के साथ ना नोट्स अपनी हैंड राइटिंग में बनाते चलो, चाहे वीडियो को 2-2 मिनट आपको पॉज करना पड़े। बेटा मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाती हूँ, क्योंकि वो इसलिए पढ़ाती हूँ ताकि जिन बच्चों को अगर अच्छे से आता है तो फिर उनको ये ना लगे कि मैम बहुत स्लो पढ़ा रही है। और स्लो स्लो जो बच्चे हैं या जिनको रुक रुक के नोट्स बनाने हैं, तो उनके पास ऑप्शन है, वो पॉज करके देख सकते हैं वीडियो को। ठीक है, अब आ गया हमारा 4th क्वेश्चन। शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशन आर इक्विवेलेंट, 4 कंडीशन दी हुई है, एक दूसरे के इक्विवेलेंट करना है, मतलब कि ये है तो ये होगा, ये है तो ये होगा, ये है तो ये होगा, ये है तो ये होगा। ठीक है, चारों को एक दूसरे से इक्विवेलेंट करना है। सबसे पहले हम किस में वर्क करते हैं, फर्स्ट और सेकंड में वर्क करते हैं, फर्स्ट और सेकंड में वर्क करते हैं। ठीक है, देखो a माइनस बी इज इक्वल्स टू 5 है, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 5 कब होगा, ये डिस्कस कर लेते हैं। a माइनस बी कैसे लिख सकते हैं हम, x डज नॉट बिलोंग टू b। ठीक है, यही नोटेशन होती है हमारी a माइनस बी की, ऐसे एलिमेंट जो a को तो बिलोंग कर रहे हैं पर b को नहीं कर रहे। अगर कॉन्सेप्ट समझे हैं तो उसमें सारा क्लियर है आपको, ये चीजें ऐसे ही एलिमेंट आते हैं, हम यही करते आ रहे हैं ना, अभी भी इस वीडियो में भी करा है या लास्ट वीडियो में करा होगा 1.5 में, कि जो एलिमेंट a में है वो रहने दो और उसमें से b के भी हटा दो, उसमें से बी के भी हटा दो। तो ए को तो करेंगे पर वो बी को बिलोंग नहीं करने चाहिए, चाहे ए में है पर बी को तो नहीं करने चाहिए, वो ही आएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो अगर ये फाइ कब होगा बेटा, अगर, और ए, ये हमारे क्या कह रहा है, ए सबसेट है। अगर देखो ए है 1 2, बी है 1 2 3, ठीक है, ए यहाँ पे बी का सबसेट है। अगर मैं ए माइनस बी करूं, ए माइनस बी करूं तो 1 है, ए में जो है 1 2 माइनस 1 2 3, जो एक्स्ट्रा पड़ा रहना तो उससे हमें मतलब नहीं होता, बाद वाला जो बाद वाला होता है ना जिसको सब्ट्रैक्ट करना होता है उससे मतलब नहीं होता। अब ए में 1 है, बी में भी है, तो क्रॉस कैंसिल हो गया, 2 है कुल आएगा, तो क्या बचा, नल ही तो बचा, वॉइड ही तो बचा बेटा। अगर ए बी का सबसेट हो गया तो, अगर ए बी का सबसेट नहीं होता, वो तो हम करते ही आ रहे हैं। ठीक है, अब a माइनस बी है, सबसेट नहीं है ना इसका, तो क्या आएगा, 4 तो चलो कॉमन है, तो 5 तो बचा।
ठीक है, अगर ये सबसेट है मतलब उसके सारे एलिमेंट इसमें और उसके हमें माइनस करने ही करने हैं, तो ये क्या आएगा, सिंस ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट है ना, दोनों कंडीशन मानेंगे ना, तो हमारे पास ए माइनस बी क्या आ जाएगा, फाइव आ जाएगा। अगर ए सबसेट है तो ए माइनस बी फाइव आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड हमारी हो गई कंडीशन, एक दूसरे के साथ रिलेट कर गई। अब आ जाते हैं सेकंड और थर्ड पर। अब आएंगे सेकंड और थर्ड पर। सेकंड और थर्ड आपस में देखो, अगर वो सबसेट है तो a माइनस बी जीरो आएगा, अगर a माइनस बी फाइव है तो मतलब वो सबसेट है, ये करना है। सबसेट है तो मतलब a माइनस बी फाइव आएगा ही आएगा। अगर a माइनस बाई आपको फाइव दे दिया तो मतलब वो उसका सबसेट है, उसी कंडीशन में फाइव आएगा, अदरवाइज और किसी कंडीशन में a माइनस बी फाइव नहीं आएगा। अब सेकंड और थर्ड में लिखते हैं, सिंस अब हमें पता है a माइनस बी इज इक्वल्स टू फाइव है। अगर m, अब फर्स्ट वाला यहाँ से हमने क्या सीखा, a सबसेट होता है, तो अगर हमारे पास ये दे रखा है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ए इसका सबसेट होगा ही होगा ना। मैं फर्स्ट वाली कंडीशन नहीं लिख रही, ये जो आपने सीख लिया वो लिख रही हूँ कि अगर हमें कहीं पर भी दे दिया ए माइनस बी फाइव है तो उसका मतलब यही है कि ए सबसेट है बी का। ठीक है, ए सबसेट है बी का, तो ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू किसके आता है, ए यूनियन बी, बताओ किसके आता है, बी के आता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो सुपर सेट होता है और उसका सबसेट होता है, ये बी है ये ए है, दोनों का यूनियन करेंगे तो बड़े वाला सेट आ जाता है ना। ठीक है, बी आ गया ना, ए यूनियन बी इसके आ गया, इससे ये निकल गया ना। अब आ गया हमारा थर्ड और फोर्थ, देखो बस सारी बातें घूमी हुई हैं। अब इसको दोबारा से ले लो। थर्ड वाली कंडीशन क्या है, ए यूनियन बी, ये किस केस में आ सकता है, ओनली उसी केस में आ सकता है जब ए बी का सबसेट है, ये उसी केस में आ सकता है। ठीक है, और जब ए बी का सबसेट होता है ना बेटा, हमने दो चीज पढ़ी थी, ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल होता है, ये तो हमने पढ़ी पढ़ाई चीजें हैं, ये तो हमारी पढ़ी पढ़ाई और ये रिजल्ट है, एज अ रिजल्ट आप कहीं पे यूज भी कर सकते हो और हम पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, अगर ए बी का सबसेट होता है, ये कब होगा, ये हमें गिवन है, मान लो हमें पता है ये तो सिर्फ उसी केस में हो सकता है जब ए बी का सबसेट हो। ए बी का सबसेट हो तो हमें पता है इनका इंटरसेक्शन ए के इक्वल आता है, देखो अब ए है तो इनका जो कॉमन पार्ट है बस वही आएगा ना। ठीक है, ये तो मैं बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ। अब आ जाते हैं फोर से वन। ठीक है, फोर से वन। अब फोर क्या दिया हुआ है हमें, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए है, ये किस केस में है, सिर्फ उसी केस में जब ए बी है, ए बी का सबसेट है, वही हमारा वन आ गया। समझ गए। अब हमारे पास क्या आया, मतलब हमें वन टू थ्री फोर वन, अगेन वन। ठीक है बेटा, ये सारे एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है, समझ आ गया। ये लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। पहले हमने माना फाइव कब आएगा, और ये आप एज अ रिजल्ट भी यूज लर्न रखो कि अगर ए माइनस भी फाइव दे दिया तो मतलब वो ए सबसेट है, देखो सेकंड में हमारा यूज कर ही रहे हैं ना। ठीक है, ये सारे रिजल्ट्स हैं जो एज अ रिजल्ट आप किसी भी क्वेश्चन में आते हैं ये। ठीक है, आते हैं एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस, और किसी और में भी यूज करने को आ जाएंगे जिसमें कि आप ये एज अ रिजल्ट यूज कर दोगे। ठीक है बेटा, अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर फाइव, शो दैट, क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कह रहा है बेटा, इफ अगर ए बी का सबसेट है तो सी माइनस बी सबसेट होगा सी माइनस ए का। पहले तो मैं आपको वैसे ही समझा देती हूँ वर्बली। ठीक है, जो तरीके से आप बच्चों को जल्दी दिमाग में बैठ जाते हैं ना, ऐसा पिक्चर बैठ जाती हैं चीजें, वो उस तरीके से मैं समझाने में ज्यादा बिलीव रखती हूँ। ठीक है, अल्जेब्रिकली तो मैं करवा दूंगी आपको। पहले आप ये देखो, दो एग्जांपल ले लेते हैं। अगर ए सेट है हमारे पास वन टू थ्री और बी है वन टू थ्री फोर, हमें ये तो फुलफिल करनी है ना, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यहाँ पे दिख रहा होगा ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अब एक हमने ले लिया सी, देखो सी, सी ले लिया अब हमने, तो सी क्या बना, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ठीक है, सी हमने एक बड़ा ले लिया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये एक सेट है। अब इसके अंदर आप देखो, मैं वेन डायग्राम से आपको समझाती हूँ। ये सी है, ये बी है, ए बी का सबसेट है, तो ए बी के अंदर बनेगा।
ठीक है। अब ये देखो 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं जो कि ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है। 1 2 3 ठीक है, तीनों में है ना। देखो 1 इसका भी कॉमन है, इसका भी कॉमन है, सबका कॉमन है पार्ट, ए में भी, बी में भी, सी में भी। ठीक है। और 4 बी में है, ओनली बी में है, ए में नहीं है। देखो ये तो ए का पार्ट है ना, 4 ओनली बी में है, और 5 6 ओनली। देखो 4 कहाँ है बेटा, बी में भी है और सी में भी है, तो इस वाले पोर्शन में लिख देंगे। देखो ये बी और सी दोनों का पोर्शन है। ठीक है, और 5 6 इस पोर्शन में है। अब ये दिखाओ, अब अगर मैं सी में से बी माइनस करती हूँ, सी में से बी माइनस करती हूँ, देखो सी में से बी माइनस कर दिया तो क्या आया, सिर्फ 5 6। देखो बी माइनस करना है ना हमें, तो क्या आया, सी माइनस बी क्या आया, यहाँ से 5 6 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ से करो सी माइनस ए करती हूँ। अब मैं सी में से ए माइनस करना है, ये वाली बाउंड्री है ना ए की, बस ये माइनस करना है, तो 4 तो आ सकता है ना, 4 तो आ सकता है। तो सी माइनस ए क्या आया बेटा, 4 5 6 आया। तो यहाँ से खुद देखो, जो सी माइनस बी है वो सबसेट आ रहा है सी माइनस ए का। ठीक है, तो आपको मैं एक इजी तरीके से एज अ रिजल्ट जो यूज कर सकते हो आप, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, यहाँ पर देखो इसमें भी वैसे यही आ रहा है ना, अगर ए बी का सबसेट होता है तो सी माइनस बी सबसेट होता है सी माइनस ए का। ठीक है, रिवर्स हो जाता है। गॉट द पॉइंट, समझ आ गया ना आपको। यहाँ से अब हम इसको अल्जेब्रिकली कर लेते हैं। लेट x बिलोंग्स टू सी माइनस बी, एक हमने एलिमेंट लिया जो कि सी माइनस बी से बिलोंग कर रहा है, सी माइनस बी से, इससे बिलोंग कर रहा है एक x। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ, c माइनस बी की नोटेशन क्या होती है कि x c से तो बिलोंग कर रहा है, c से तो बिलोंग कर रहा है, बट x b से बिलोंग नहीं कर रहा है ना, b वाले ही तो हटाए, यही तो नोटेशन होती है हमारे पास डिफरेंस की। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, और a, अभी देखो x बिलोंग्स टू c एंड x डज नॉट बिलोंग टू a। ठीक है, अब इसका ये क्यों हुआ, क्योंकि ए बी का सबसेट है, हमें गिवन है कि ए बी का सबसेट है, तो एक्स सी को तो बिलोंग कर रहा है, जब वो बी को ही नहीं करेगा तो ए को कैसे कर जाएगा बिलोंग। समझने वाली बात है ना, जब वो बी को ही बिलोंग नहीं करेगा तो ए को तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि ए बी का सबसेट है इसलिए। ठीक है, तो इसके ये किसकी नोटेशन बन गई, ये भी तो इससे क्या लिख सकते हो आप, ये किसकी नोटेशन बन गई, सी माइनस ए की, मतलब सी माइनस ए को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, हैंस C minus B is a subset of C minus A। ठीक है बेटा, यहाँ से आपको समझ आ गया, इसको एज अ रिजल्ट याद रखो। ठीक है, ओके बेटा। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो 6 क्वेश्चन इज, शो दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी। ठीक है, ए और बी दो सेट गिवन है हमें, ये दो प्रॉपर्टीज हमें शो करनी है। ठीक है बेटा, जो भी हम शो करते हैं ना, इनको एज अ प्रॉपर्टी भी हम लर्न करें, इन्हें एक पेपर पे लिख लो, इन्हें भी एज अ प्रॉपर्टी हमें लर्न करना है। अगर किसी क्वेश्चन में यूज होती है डायरेक्ट, तो हमें यूज करनी है ये प्रॉपर्टीज। ठीक है बेटा, ए इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी डैश। ठीक है बेटा, अब इसके अंदर से हम लेंगे आर एच एस, टेकिंग आर एच एस। ठीक है, अब इसके अंदर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। अब इसके अंदर मैं आपको बता देती हूँ बेटा, जो a माइनस बी है, यहाँ पे सेकेंड स्टेप में हम यूज करेंगे, बिकॉज हमें पता है कि a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। ठीक है बेटा, ये आप करके भी देखोगे, और मैंने सारे कॉन्सेप्ट वीडियो में आपको समझाया भी हुआ है ये इसके इक्वल क्यों होता है। जब हम वेन डायग्राम से समझते हैं ना बेटा, वेन डायग्राम से मैं एक बार समझा देती हूँ। जैसे देखो a माइनस बी तो हमें पता है ये वाला पोर्शन होता है, ठीक है, a ये b है, तो b हटा देते हैं a में से, और ए इंटरसेक्शन देखो, ए इंटरसेक्शन बी डैश, सबसे पहले तो बी डैश समझो क्या होता है, बी है ये, इसके सारा बाहर का एरिया ए बी डैश है,
और इसका इंटरसेक्शन कर दिया ए के साथ, तो सिर्फ ए और बी डैश का कॉमन एरिया ये रहेगा। ठीक है बेटा, तो इसलिए ये इसके इक्वल होता है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है बेटा, अब इस पे लगेगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब समझ आ रहा है आपको, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा। जब रिपीटेटिव क्वेश्चंस करोगे ना तो आपको अपने आप समझ आने लगेगा। बी यूनियन बी डैश। ठीक है, अब बी यूनियन बी डैश, अब हमें पता है यहाँ पे क्या यूज किया हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव लो लिखने हैं बेटा, जहां जिस भी स्टेप पे जो कर रहे हो वो लिखना है। अब बी यूनियन बी डैश, ये भी हमने समझा कॉम्प्लीमेंट वाले चैप्टर में, जब किसी का किसी के कॉम्प्लीमेंट, खुद के ही कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन होता है तो वो क्या बनता है, यू। क्यों बनता है, ये यूनिवर्सल है, ये सेट ए है और ये बाहर का सारा ए डैश है। अब जो दोनों को यूनियन कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल। तो ए इंटरसेक्शन यू। ठीक है, ए इंटरसेक्शन यू। अब ये प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ी हुई है, ध्यान से पढ़नी है, ए इंटरसेक्शन यू। बेटा एक क्लास में आपके बना दूंगी रिवीजन क्लास ऑफ सेट्स, उसमें सारी प्रॉपर्टीज में दोबारा लिख दूंगी। वैसे मैंने कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में ये सारा किया हुआ है। ठीक है बेटा, मैं इस कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में ये सब कुछ कर चुकी हूँ। जब हमारा इंटरसेक्शन होता है यूनियन के साथ तो हमारे पास ए सेट आता है। किसी भी सेट का अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे तो कॉमन पार्ट तो ए ही है ना बेटा। ठीक है, जो ए में भी आए और यू में भी आए, तो ये किसके इक्वल आ गया बेटा, ए के इक्वल हो गया। ठीक है, हैंस इससे क्या पता चला, ए इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी, यही हमें शो करना था, ए माइनस बी, ये हमने यहाँ पर शो कर दिया। अब इसका सेकंड पार्ट ले लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या शो करना है बेटा, ए यूनियन बी माइनस ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी, ये हमें सेकंड पार्ट में शो करना है। ये सेकंड पार्ट है और ये फर्स्ट पार्ट हमने शो किया है। अब इसके अंदर आप देखो बेटा, इसके अंदर हम लेंगे इसका एलएचएस। ये बेटा आप पूछोगे किसी में एलएचएस किसी में आरएचएस, तो बेटा प्रैक्टिस से आएंगी ये चीजें। ठीक है, प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। अब इसका हमने लिया ए यूनियन बी माइनस ए। देखो यहाँ पे ए माइनस बी किसके इक्वल था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी माइनस ए किसके इक्वल हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए डैश के इक्वल हो जाएगा। सेम इसी कॉन्सेप्ट से जो मैंने समझाया था। तो ए यूनियन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बी इंटरसेक्शन ए डैश। ठीक है बेटा, अब इसके अंदर हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो क्या आ जाएगा इसके अंदर, ए यूनियन, इसके अंदर बताओ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डैश। यहाँ पे क्या लगा हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है बेटा, एक एक लॉ लगा के समझाऊंगी मैं आपको। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा, देखो यहाँ पर यही चीज हमने पढ़ी थी, उसका उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन क्या होता है, यू हो जाता है, यूनिवर्सल सेट हो जाता है। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन यू। ठीक है, अब हमने देखा था कि किसी भी सेट का अगर यू के साथ इंटरसेक्शन है, ठीक है, तो वो क्या होता है, यू के वो ए के इक्वल होता है, इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट। अब यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर भी वही चीज है, इसको एक सेट मानो, ये ए है, ये बी है और ये यू है, ये ए यूनियन बी होके एक ही सेट बन गया। ठीक है, अब इसका इस पूरे सेट का ये एक ही सेट बन गया ना हमारे पास। अब इसका यू के साथ अगर हम इंटरसेक्शन करते हैं तो ये कॉमन पार्टी तो आएगा ना बेटा, तो ये किसके इक्वल आएगा, ए यूनियन बी के इक्वल आएगा। तो हमारे पास क्या हो गया, हैंस हो गया ना हमारे पास ए यूनियन बी माइनस ए यूनियन बी के इक्वल आ गया। ठीक है, ये देखो, अब इसका मैं इसको दोबारा से क्लियर कर देती हूँ, कंफ्यूजन नहीं रह जाए। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी किया, मान लो ए है हमारे पास 1 2, बी है हमारे पास 3 4 और यू है हमारे पास 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हमने ए यूनियन बी कर दिया, ए यूनियन बी निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो एक ही सेट बन गया ना 3 4। अब इसका हमने ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन कर दिया यू के साथ। अब सिर्फ जो दोनों में कॉमन पार्ट है वही आएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में तो कॉमन पार्ट आता है। तो 1 2 3 4, तो ये किसके इक्वल आया बेटा, ए यूनियन बी के इक्वल ही आया। समझ रहे, मैंने दोनों तरीके से समझा दिया, कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए हमने कहाँ पर क्या लिखा। लेकिन बेटा ध्यान से करना, समझ कर करना, 2 से 4 बार कर लोगे तो अपने आप ही दिमाग में चीजें बैठने लगेंगी। रट अभी आपको लग रहा होगा शायद आपको लर्न करना पड़ेगा, पर आपको लर्न करना नहीं पड़ेगा।
ठीक है, अगर आप इसको कर लोगे, रिपीट कर लोगे तो आपको लर्न करना नहीं पड़ेगा। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 में भी बेटा हमें शो करना है दो प्रॉपर्टीज, जो कि मैंने अभी आपको बताई थी। दो प्रॉपर्टीज हमें गिवन है और उन दोनों को हमें शो करना है। ठीक है बेटा, ए डैश नहीं, यहाँ पे ए ही है। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल, और ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अभी लास्ट हमें दो क्वेश्चन पहले, शायद पता नहीं थर्ड या फोर्थ में, पता नहीं कौन से क्वेश्चन में हमने इनको भी यूज किया और मैंने स्पेशली आपको बताया भी था, ताकि आप बच्चे कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, अब इन्हीं को यहाँ पर शो करना है। शो कैसे करेंगे बेटा, देखो, वी नो दैट we know that if A is subset of B, ठीक है, अगर A B का सबसेट है तो क्या होता है बेटा, बस बातें घूमी हुई है वही। देखो, A यूनियन B B के इक्वल होता है। देखो, हमने पढ़ा था ना, जब कोई किसी का सबसेट होता है, कोई किसी का सबसेट होता है, जब यूनियन करते हैं तो बड़े वाला सेट आ जाता है ना। ठीक है, तो इसका सुपर सेट आ जाता है। अब ए बी का सबसेट, ए सबसेट है और बी सुपर सेट है, तो जब यूनियन करेंगे तो सुपर सेट आता है, और जब इंटरसेक्शन करेंगे तो उसका सबसेट आता है, छोटे वाला पार्ट आता है उसका। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखनी है। तो अगर वी नो दैट, अगर ये सबसेट है तो ए यूनियन बी किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। ठीक है, ऑल्सो ऑल्सो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए का सबसेट है। समझ रहे हो, ए इंटरसेक्शन बी है, ए का सबसेट है। अब मान लो ए इंटरसेक्शन बी करते हैं हम, ए है मान लो 1 2 3 4 और बी है मान लो 3 4 5 6, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ बेटा, यहाँ पे 3 4 हो रहा है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन क्या है, उसी का तो पार्ट है, तो ये ए का भी सबसेट है और बी का भी सबसेट है ना। ए इंटरसेक्शन बी किसका सबसेट है, ए का सबसेट है। ठीक है बेटा, तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, जब हम ए का यूनियन करेंगे ए के सबसेट के साथ, ए का यूनियन करेंगे खुद के सबसेट के साथ, समझ रहे हो, तो क्या आएगा, ए आएगा। मैंने अभी इस इन दो लाइनों में भी यही बताया था ना आपको, अगर कोई किसी का सबसेट होता है तो जब दोनों का यूनियन करते हैं तो सुपर सेट आता है। अब यहाँ पे देखो, अब हमें पता है ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट होता है, तो ए, अब उस सबसेट का सुपर सेट के साथ यूनियन करा तो सुपर सेट आया ना आंसर। ठीक है बेटा, हेंस, समझ गए। अब ऐसे ही सेम ये प्रूफ होगा, वी नो दैट we know that if A is subset of B, A is subset of B, then A intersection B is equals to A। ध्यान रखना है बस, हमें पहले क्या लेना है, आप ये देखो, इसमें यूनियन वाला है ना यहाँ पे ऑपरेशन, तो हमने यूनियन यूनियन का ही लिया। यहाँ पे इंटरसेक्शन वाला ऑपरेशन है तो हम इंटरसेक्शन का लेंगे। ये थोड़ी बहुत बातें तो ध्यान रखनी पड़ती है ना बेटा, हमें यहाँ पे इंटरसेक्शन वाला प्रूफ करना है ना, इंटरसेक्शन लेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, इसमें सबसेट होता है, ये सुपर सेट है, जब इंटरसेक्शन करते हैं तो सबसेट आता है। ठीक है, तो ये आ गया। ऑल्सो जो ए है वो सबसेट होता है, ए यूनियन बी का सबसेट होता है। ठीक है, इंटरसेक्शन वाले केस में क्या होता है, देखो, हमने क्या है यहाँ पे पहले यूनियन प्रूफ करना है फिर इंटरसेक्शन है, तो पहले हमने यूनियन वाला देखा फिर इंटरसेक्शन पे आ गए, इंटरसेक्शन को बताया। यहाँ पे पहले इंटरसेक्शन प्रूफ करना है तो पहले इंटरसेक्शन वाला पार्ट देखा, फिर हमें यूनियन चाहिए तो हम यूनियन पे आ गए। अब देखो, जो यूनियन होता है, ठीक है, जो यूनियन होता है तो खुद का सेट तो उसका सबसेट बन जाता है ना। देखो, अब इसके अंदर मैं ए यूनियन बी करूं तो क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 आ रहा है। तो अब देखो, ए इसका सबसेट है या नहीं है, 1 2 3 4 5 6 का सबसेट है ना। देखो यहाँ पे 1 2 3 4, हाँ है, इसका सबसेट है। ठीक है, तो ए यूनियन का सबसेट होता है और इंटरसेक्शन उन सेट्स का सबसेट होता है। ये चीजें बड़ी कंफ्यूजिंग लग रही होंगी सुनने में, पर ध्यान से सुनोगे तो नहीं है इतनी कंफ्यूजिंग। तो जब किसी सब सुपर सेट का, किसी सेट का सबसेट का उसके सुपर सेट के साथ, यहाँ पे सुपर सेट क्या हुआ, ये हुआ ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन करते हैं तो सबसेट आता है उसका आंसर। ठीक है, तो ये हेंस। ठीक है बेटा,
दो पार्ट्स का था, दो दो लाइन का है, एक बार यूनियन दिखाना है, एक बार इंटरसेक्शन। बस हमें फंडा समझना है कि सबसेट है, जब वो सबसेट होता है तब उसका यूनियन करते हैं तो क्या आता है, जब उसका वो करते हैं मतलब क्या कह रही हूँ, उसका यूनियन करते हैं तो क्या आता है, या उसका इंटरसेक्शन करते हैं तो क्या आता है, और इंटरसेक्शन में कौन किसका सबसेट बनता है और यूनियन में कौन किसका सबसेट बनता है, ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, अभी आप समझते चलो, रिपीट करके वीडियो देख लो, अगर नहीं समझ आ रही तो आगे जब हम करेंगे तो आपका सारा क्लियर हो जाएगा। आगे हम प्रैक्टिस 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 करते चलेंगे तो आपका साथ में होता जाएगा बेटा। ठीक है, तो अभी टेंशन मत लो, अभी बस जो पढ़ रहे हो वो पढ़ते जाओ और उसको एक दो बार कर लो, दो दो तीन तीन बार कर लो तो हो जाएगा। मिसलेनियस एक्सरसाइज है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसके क्वेश्चन एग्जाम्स में देखे जाते हैं और आते ही आते हैं। ठीक है, शो दैट दिस, हमें ये शो करना है, नीड नॉट इम्प्लाई बी इक्वल्स टू सी। ठीक है, वो कह रहा है ये शो करो कि ये तो हो सकता है, जरूरी नहीं है कि बी इक्वल टू सी हो तभी होगा। तो हमें केस ले लेते हैं, सिर्फ एक ही केस ले लेते हैं। देखो ए ले लिया, लेट कुछ मानते हैं ऐसा कि 1 2 3 4 कुछ ऐसा मानते हैं कि ये जस्टिफाई हो जाए, नीड नोट, हमें जस्टिफाई करना है ना इसको। बी ले लेते हैं, 2 3 4 5 6, एक सेट सी ले लेते हैं, 2 3 4 9 10। ठीक है, अब इसके अंदर ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, 1 2 3 4 इंटरसेक्शन 2 3 4 5 6 के इक्वल होगा। अब क्या आएगा इसका जो कॉमन है, 2 3 4 आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, 2 3 4। अब ए इंटरसेक्शन सी करते हैं। ठीक है, देखो बी और सी इक्वल नहीं है ना, अब ए इंटरसेक्शन सी करते हैं। ए क्या है, 1 2 3 4 इंटरसेक्शन किसके साथ, सी के साथ, 2 3 4 9 10। ठीक है बेटा, अब इसके अंदर इन दोनों का कॉमन क्या आ रहा है, 2 3 4 आ रहा है, इसमें भी क्या कॉमन आ रहा है, 2 3 4 आ रहा है। देखो ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ गया, ए इंटरसेक्शन किसके इक्वल आ गया, बट यहाँ पे बी इक्वल टू सी नहीं है। ठीक है बेटा, ये आ तो रहा है हैंस। ठीक है, ये हमारा जरूरी नहीं है। एक हमने पहले पढ़ा था, कंफ्यूज मत हो जाना, उसके अंदर हमने पढ़ा था ए इंटरसेक्शन, एक तरफ था इंटरसेक्शन, एक तरफ था, मैं यही दिखा देती हूँ आपको क्योंकि ना ये वाला, देखो अगर हमारे पास ए यूनियन बी, ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन शो दैट बी इज इक्वल्स टू सी, ये दोनों है बेटा इसके अंदर। ठीक है, बी इज इक्वल्स टू सी वाला है, इसके अंदर था बेटा, वो एग्जाम्पल था। हाँ, ये देखो एक तरफ यूनियन है, एक तरफ इंटरसेक्शन है, एक तरफ यूनियन है, एक तरफ इंटरसेक्शन है, जब कह रहा है वो तभी उस केस में हो सकता है जब ए और बी दोनों इक्वल हो। देखो इसके अंदर दो ही सेट है, ए और बी, ए और बी, एक यूनियन इंटरसेक्शन तब इक्वल हो सकता है जब दोनों सेट इक्वल हो। ये डिफरेंट है बेटा, इसके अंदर ए इंटरसेक्शन बी, ए सी के साथ इंटरसेक्शन है, जरूरी नहीं है कि बी इज इक्वल टू सी होगा तभी होगा, हो सकता है जब बी इज इक्वल टू सी होगा तब तो हो ही जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है, कोई एक ऐसा केस बताओ कि जब भी हो जाए। अब आ जाते हैं बेटा नाइन्थ क्वेश्चन पे। नाइन्थ क्वेश्चन देखना, दो पार्ट है इसके अंदर भी आपके, क्या है, दो पार्ट है। देखो ए बी सेट्स, इफ ए, ये हमें गिवन है कि ए इंटरसेक्शन एक्स कोई सेट है इंटरसेक्शन एक्स के साथ तो फाई आएगा, और ए यू एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स, यूनियन है, यू नहीं यूनियन, ए यूनियन एक्स, बी यूनियन एक्स फॉर सेम सेट एक्स, एक्स सेम है सब में। ठीक है, शो दैट ए इज इक्वल टू बी, हिंट दिया हुआ है यहीं पे कि हम ये वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, ये वाली आइडेंटिटी, ये जो, और डिस्ट्रीब्यूटिव लो। ठीक है, देखो हर जगह हमारे पास क्या चीजें यूज हो रही हैं, ये आइडेंटिटी दोनों और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज हो रहा है, और जो थोड़ी बहुत चीजें हमने यूनियन इंटरसेक्शन के उस सबसेट, यूनियन इंटरसेक्शन सबसेट को मिला के जो चीजें सीखी हैं वो यूज हो रही हैं। 99% केसेस में मिसलेनियस जहां से शुरू हुई है वहां पे ज्यादातर यही चीजें यूज हो रही है। ठीक है बेटा, तो इसको स्टार्ट करते हैं। अब हम लेते हैं फर्स्ट वाला। ठीक है बेटा, इसके अंदर देखो, हेयर here AUX is equals to B union X, U नहीं union, A union X is equals to B union X for some set X, for some
सेट एक्स, ठीक है बेटा। अब इसको, अब एक बात देखो, अगर कोई दो सेट इक्वल है, मतलब मान लो यहाँ पर भी 1 2 3 कोई सेट लिखा हुआ है, इज इक्वल्स टू 1 2 3 है, ठीक है, दो सेट इक्वल में लिखे हुए हैं, तो वो इक्वल है। अगर मैं उसका सेम सेट के साथ वो कर दूं, इंटरसेक्शन कर दूं, तो आंसर सेम ही आएगा, है ना। यहाँ पे मैं 1 2 के साथ इंटरसेक्शन कर दूं, यहाँ पर भी 1 2 के साथ इंटरसेक्शन कर दूं, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 2 आ जाएगा, इधर भी 1 2 आएगा, ठीक है। अगर मैं दोनों का इंटरसेक्शन ए के साथ कर दूं, दोनों साइड, तो एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वल ही रहेंगे, ठीक है। अब ये देखो, ये किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल आ गया, और यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसके अंदर क्या यूज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया है, और बिकॉज ए यूनियन एक्स इज इक्वल्स टू ए, ये दो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज करी है। समझ आ गया बेटा, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, अब हमारे पास देखो क्या गिवन है, कुछ ए इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, ये देखो ए इंटरसेक्शन एक्स गिवन है, फाइव, बिकॉज गिवन, गिवन क्या गिवन है, ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल्स टू फाइव गिवन है, तो हमने फाइव यूज कर लिया, ठीक है। अब दो सेट होते हैं बेटा फाइव के साथ, एक सेट ये है, ठीक है, एक सेट है, और फाइव के साथ अगर किसी का भी यूनियन करते हैं तो वो खुद ही सेट आ जाता है। तो यहाँ पर क्या आ गया, ए इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी आ गया, तो यहाँ से क्या आ गया, 1 के इक्वल आ गया, ठीक है बेटा, ठीक है। इसका नेमिंग क्या कर देंगे, 1, यहाँ से हमारे पास क्या आया, a इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी आ गया, गॉट द पॉइंट, a इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी। अब इसका सेकंड पार्ट देखो आप, ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया ये हमारे पास, अब सेकंड पार्ट। अब दोबारा से देखो इसके अंदर, ऑल्सो ए यूनियन एक्स इज इक्वल्स टू बी यूनियन एक्स, यहीं से इसकी स्टार्ट करी थी, यहीं से इसको स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम बी, अब इसमें क्या था, ए से इंटरसेक्शन, अब अगर हम मैं दोनों साइड बी से इंटरसेक्शन कर दूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेकंड पार्ट में, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में ए से इंटरसेक्शन किया था, सेकंड पार्ट में बी से। अब यहाँ पे देखो ये क्या बन गया बेटा, बी बन गया, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी से हमारी, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब वही आपको देखो, ए इंटरसेक्शन एक्स क्या गिवन है यहाँ पे, फाइव, यहाँ पे क्या लिखोगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और क्या यूज किया है हमने, बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स इज इक्वल्स टू बी, दो दो प्रॉपर्टीज यूज करी है, सेम सेम चल रहे हैं। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए इज यूनियन फाइव इज इक्वल्स टू बी, बिकॉज ए ये हमें गिवन है, ठीक है। अब किसी का भी फाइव के साथ यूनियन करते हैं तो क्या आ जाता है बेटा, किसी का भी फाइव के साथ यूनियन करते हैं तो क्या आ जाता है, वही वाला सेट आ जाता है, ठीक है। बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू बी आ गया, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं कैसे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी होता है, हमने पढ़ा है अच्छे से, दिखा नहीं होगा बच्चों को, ए इंटरसेक्शन इज इक्वल्स टू बी, ठीक है, बी इंटरसेक्शन ए से ए इंटरसेक्शन बी कर सकते हैं, कॉम्यूटेटिव है, ठीक है। अब इसको यहाँ से आ गया हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, इसको नंबरिंग कर देते हैं 2। अब यहाँ से हमने क्या देखा, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 से हमने क्या देखा है, 1 एंड 2 से हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है बेटा, 1 एंड 2 से हमें रिजल्ट मिल रहा है, ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी, हैंस ए इज इक्वल्स टू बी। समझ गए बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एडजस्ट कर देती हूँ, लो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका, ये फ्रॉम 1 एंड 2 यहाँ से ना होके यहाँ आएगा, फ्रॉम 1 एंड 2,
ठीक है। फ्रॉम 1 एंड 2 हमें क्या पता चल रहा है, 1 से पता चल रहा है ए, तो ये दोनों ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल आ गए, तो दोनों आपस में इक्वल है और वही हमें प्रूव करना था। ठीक है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पे आपका सेट्स कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर रह जाएगी, वो हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले सारी एनसीईआरटी सॉल्व कर लेंगे सभी चैप्टर्स की। ठीक है बेटा। और जैसे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व हो जाएगी, इसकी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अब हमारे पास 3 सेट है 10th क्वेश्चन में, सच दैट ये क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। ऐसे फाइंड ढूंढो, फाइंड करना है ऐसा सेट। ठीक है। और तीनों का इंटरसेक्शन हो जाए तो 5 हो जाएगा, और जब इनका हो जाएगा तो नॉन एम्प्टी मतलब नॉट इक्वल टू 5 है ये। तो ऐसा कुछ एग्जांपल सोचो। गिवन क्या गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी इसके इक्वल नहीं होने चाहिए, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इसके इक्वल होना चाहिए। जब तीनों का साथ में करें तो क्या आ जाएगा, लेट ए इज इक्वल्स टू, कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, आपके दिमाग में कुछ और आए आप कुछ और लिख के बना सकते हो, लेकिन हमारी बस ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सी इज इक्वल्स टू 2 4, सी इज इक्वल्स टू 2 4। देखो अब ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 1 4 में 1 आ जाएगा जो कि 5 के इक्वल नहीं है। ए इंटरसेक्शन सी करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, ए और सी, देखो इसमें 2 आ रहा है कॉमन। ठीक है, कोई ना कोई एलिमेंट तो है ना। और ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी रह गया, बी इंटरसेक्शन सी करेंगे तो बी इंटरसेक्शन सी, देखो बी इंटरसेक्शन सी कॉमन क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, जो भी 5 के इक्वल नहीं है, यही हमें चाहिए था। और अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों में कॉमन है, जैसे 1 है, 1 ए में है बी में है पर सी में नहीं है, 2 है, 2 ए और सी में है बी में नहीं है, 4 है, 4 ए में नहीं है बी और सी में है, तो ये क्या आ गया 5। ठीक है बेटा। तो हमारे पास ये एग्जाम्पल है, ये सेट्स हमने फाइंड आउट करे। अगर आपको और कोई पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताओ मैम ये भी हो सकते हैं। ठीक है, 10th का आंसर ये भी हो सकता है, ए बी सी। हम कौन कौन से सेट कलेक्ट कर सकते हैं कि इसका आंसर यही आए कि तीनों को जब दो 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 का इंडिविजुअली करे तो इंटरसेक्शन 5 नहीं आएगा, कुछ ना कुछ एलिमेंट आएगा, और तीनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो तीनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा साइमल्टेनियसली। ठीक है बेटा, यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और बेटा ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना। मैंने एक एक चीज समझाने की कोशिश करी है, बहुत अच्छे से कोशिश करी है। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे से प्लीज 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 आस्क ऑन द कमेंट्स, आस्क ऑन द कमेंट्स। ओके बेटा, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।